के मूल निवासियों को और दुनिया भर के सभी मूल निवासियों को बाबा साहब अम्बेडकर के 67वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। आज ही के दिन विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, नारियों के मुक्तिदाता, भारत के संविधान के निर्माता, शासक जातियों के षड्यंत्र का शिकार हुए और 6 दिसंबर 1956 को उनकी हत्या कर दी गई। उनकी हत्या के संदर्भ में तत्कालीन कांग्रेस गवर्नमेंट ने पूरे देश में जब हंगामा हुआ तो डीआईजी सक्सेना आयोग का गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट आज तक पब्लिश नहीं हुई। आज बीजेपी की गवर्नमेंट है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी केंद्र में। बीजेपी कांग्रेस शासक जातियों की पार्टियां हैं जिन लोगों ने षड्यंत्र करके हमारे महान पुरखा बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या करवाने का काम किया। मगर बाबा साहब के नाम पर जो कई बार उत्तर प्रदेश जैसे भारत के सबसे बड़े सूबे के अंदर में 4 बार मुख्यमंत्री रही बसपा सुप्रीमो के माध्यम से भी ये आवाज नहीं उठाई गई। वो लोकसभा में भी पहुंची, वो राज्यसभा के अंदर में भी पहुंची, मगर उसके बावजूद भी कभी भी बाबा साहब के नाम पर तो सरकार बनाई, मगर उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु के संदर्भ में जो डीआईजी सक्सेना आयोग की रिपोर्ट थी वो पब्लिश कराने के लिए कभी आवाज नहीं उठाई। ये बहुत दुखदायक बात है। साथियों, 6 दिसंबर 1956 के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के बाद में एक बहुत बड़ा वेकेंट इस देश में मूल निवासी बहुजन समाज के आंदोलन को लीड करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ। एक बहुत लंबा अंतराल हुआ। उसके बाद लगभग 17 साल के लंबे अंतराल के बाद में फिर से पुनर्जीवित करने के लिए बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर के उस आंदोलन को फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया और आदरणीय डीके खापड़े साहब ने, माननीय दीना भाना जी ने उस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने के लिए बामसेफ संगठन के बाद में इसकी शुरुआत की। बामसेफ संगठन का भी आज आप कह सकते हो स्वर्ण जयंती कार्यक्रम है। आज ही के दिन बामसेफ संगठन का बीजारोपण किया गया 6 दिसंबर 1973 को। वो 5 साल तक अंदर भ्रूण के रूप में पलता रहा। वो संगठन राष्ट्रव्यापी स्तर पर लोगों को इस बात का रियलाइज कराते रहे। ये तीनों महान पुरखा महापुरुष जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, मान्यवर कांशीराम साहब, आदरणीय डीके खापड़े साहब और मान्यवर दीना भाना जी, अपने समाज में पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों में इस बात का एहसास कराते रहे कि आज हम जो कुछ भी हैं वो संविधान की वजह से हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले से लेकर के 1848 से लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु तक 108 साल का जीवन संघर्ष इन महापुरुषों का जो रहा है। इसी बीच में छत्रपति शाहू महाराज भी रहे और तमाम वो वीरांगना हैं, वो हमारे महान पुरखा,
उस 108 साल के संघर्ष के बाद में जो हमको आज अधिकार मिला है संविधान के रूप में, हमें जो सेफगार्ड्स मिले हैं, ये सेफगार्ड्स को अगर लंबे समय तक आपको जीवंत रखना है, अपने आने वाली पीढ़ियों को, नस्लों को अगर बचाना है, तो इसके लिए आपको पेबैक करना होगा। ये पेबैक का सिद्धांत मान्यवर काशीराम साहब की देन है। 6 दिसंबर 1978 को बामसेफ संगठन का जन्म घोषित किया गया और उसके बाद लगातार ये सिलसिला इस देश के मूल निवासियों को जागरण करने का काम किया गया, जिसको आज की तारीख में पूरे देश में ही नहीं, गांव-गांव तक फैलाने का काम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जन समर्थन हासिल करने का काम मूल निवासियों के महानायक माननीय वामन मेश्राम साहब के द्वारा सारी जिंदगी कुर्बान करके, अपने सारे सुखों को त्याग करके इस देश के मूल निवासियों को जगाने का कार्यक्रम उनके द्वारा बहुत लंबे अरसे से, अपने उम्र के 19 साल से देशव्यापी स्तर पर चलाया जा रहा है। साथियों, ये देश उनकी इस कुर्बानी को कभी भूल नहीं सकता है और उसी वामसेफ संगठन से प्रेरणा लेकर के आज ही के दिन 11 साल पहले 6 दिसंबर 2012 को हम लोगों ने बहुजन मुक्ति पार्टी का निर्माण किया। बहुजन मुक्ति पार्टी का आज 11वां स्थापना दिवस है और इस 11वें स्थापना दिवस के अवसर पर हम संकल्प दिवस के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर के इस दिन को मनाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद अपने जीवन में कहा कि मेरी जय जयकार करने से आपका कल्याण होने वाला नहीं है, बल्कि मेरे अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगानी होगी। ये संदेश बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवित रहने पर अपने अनुयायियों के लिए छोड़ के रखा है। तो साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए पूरे देश में प्रतिबद्ध है। हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से इस देश के मूल निवासियों को मानववादियों की गुलामी से आज़ाद करने के लिए प्रयासरत हैं, संघर्षरत हैं। आज नहीं तो कल निश्चित तौर पर हमको इसमें सफलता जरूर मिलेगी और हमें आज के इस दिन से ये प्रेरणा लेनी चाहिए, ये संकल्प लेना चाहिए, आने वाले 2000 इस साल का जो 40वां वामसेफ संगठन का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, उसमें हम लोगों को पूरे देश से बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को यह अनुरोध किया जाता है कि केवल एकमात्र हमारे पास में यूनिवर्सिटी है जहां अपने महापुरुषों के जीवन संघर्ष के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, हम अपने आप को बहुत ज्ञानवान बनाते हैं। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था प्राचीन काल में, तक्षशिला विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था, उसी तरीके से आज वामसेफ संगठन भारत के अलग अलग कोने में ले जा करके अलग अलग राज्यों के अंदर में भौगोलिक स्तर पर भ्रमण कराने का काम कर रहा है। तो उस वामसेफ के अधिवेशन में जो 24 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक नागों की क्रांतिकारी भूमि नागपुर में महाराष्ट्र के अंदर में होने जा रहा है, इसमें बहुजन मुक्ति पार्टी के पदाधिकारियों को पूरे जिले स्तर से, गांव-गांव स्तर से लोगों को लेकर के पहुंचना है और अपनी आज़ादी का जो आंदोलन है उसमें अपना तन, मन और धन के साथ में साथ सहयोग करना है। ऐसा अगर आप करते हो, अपने महापुरुष जो उन्होंने अपने जीवन में सपना देखा था उसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने बहुजन मुक्ति पार्टी का निर्माण किया है, तो इस संकल्प दिवस के रूप में हम लोग आज
इस आंदोलन को पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में रूपांतरित करने के लिए जन जन तक, घर घर तक पहुंच करके उनके उन विचारों को पहुंचाना है और जो आंदोलन के लिए आवश्यक सहयोग है, समय, श्रम, पैसा, बुद्धि, हुनर, ये जो 5 चीजें हैं, इनका त्याग करना है और समाज को त्याग करने के लिए तैयार करना है। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो यही अपने महापुरुष के प्रति, बाबा साहब के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज के दिन हम लोग उस अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए समाज से साधन और संसाधनों का निर्माण करेंगे, ऐसी हम अपील करते हैं। और यही बहुजन मुक्ति पार्टी का आज इस 73वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बाबा साहब अम्बेडकर को हमारी तरफ से, बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि है। हम उनके अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाएंगे और उस मिशन को उस अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत साथियों, नमो बुद्धाय।